तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जहां कोरोना के कहर ने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है और उस कोरोना के कहर से इंडिया पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और देश भर में सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब तक कोरोना के इलाज के लिए किसी भी प्रकार की दवाई या लस का निर्माण नहीं हो पाया है। दोस्तों, फिर भी एक दिल को खुश कर देने वाली खबर आई है, वो है प्लाज्मा थेरेपी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कोरोना रोगियों को ठीक करने में कैसे मददगार सिद्ध हो रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कोरोना रोगियों को ठीक करने में कैसे मददगार सिद्ध हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष दिसंबर में चीन में उत्पन्न हुआ कोरोना आज दुनिया भर में फैल चुका है। इस अत्यंत प्राणघातक विषाणु के कारण दुनिया भर में 2 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में डॉक्टर और वैज्ञानिक आज इस वायरस को खत्म करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसकी कोई पर्टिकुलर लस ना होने की वजह से कोरोना की समस्या का कोई उचित समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में कॉन्विलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के कारण कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, दुनिया भर के आरोग्य संगठन के अनुसार इबोला वायरस का सामना करने के लिए भी कॉन्विलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। चीन देश, जहाँ से कोरोना दुनिया भर में फैल चुका है, वहाँ भी वह प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके ही उन्हें सफलता मिली है। चीन देश ने फरवरी के शुरू में ही इस थेरेपी का इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कोरोना विषाणु के विरुद्ध लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उनका शरीर अन्य की तुलना में विषाणुओं से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होता है। इसी प्रकार से जो लोग कोरोना के रोगी थे और जिनका इलाज होने के बाद वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ऐसे लोगों के खून में से प्लाज्मा निकालकर नए कोरोना के रोगी में डाल दिया जाता है, जिससे कोरोना के रोगी को ठीक होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, दिल्ली के कोरोना पैनल के प्रमुख और ILBS हॉस्पिटल के डॉक्टर SK सरीन के अनुसार हमें यह जान लेना चाहिए कि लस और प्लाज्मा दोनों भी एक अलग अलग बात है। प्लाज्मा थेरेपी एक कोरोना का इलाज तो कर रहा है, परंतु ये लंबे समय तक कोरोना के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। कोरोना को खत्म करने के लिए एक लस को बनाना बहुत आवश्यक है। उनका मानना है कि कोरोना के लिए लसीकरण एक प्रतिबंधात्मक कदम है और जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के रोगियों के इलाज में सहायक तो है, मगर हमें एक ऐसी लस का निर्माण करना होगा जिसे लगाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना रोग से संरक्षण मिल सके। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कोरोना किस तरह हमारे शरीर में घुसने के बाद खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, जब कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में कोरोना हमारे फेफड़ों में फैलने के बाद हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस करना शुरू कर देता है और जब कोरोना थर्ड स्टेज पर हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारे शरीर के सारे अवयव काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर सरीन का कहना है कि इस रोग के सेकेंड स्टेज की शुरुआत में ही अगर हम कोरोना रोगी को प्लाज्मा थेरेपी देना स्टार्ट करते हैं तो रोगी जल्द ठीक हो जाता है। उनका मानना है कि कोविड-19 यह एक नया विषाणु है, इसकी लस बनाने का काम बहुत जगह चालू है, पर इसके लिए कुछ दिन और रुकना होगा। उनका मानना है कि जब तक कोविड-19 के लिए कोई एंटीवायरस औषधि नहीं बन जाती है, ऐसे समय तक के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत उपयोगी है, परंतु इसकी लस को हमें बहुत जल्द बनाना पड़ेगा क्योंकि देश में दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, डॉक्टर सरीन का ऐसा विश्वास है कि जब तक इसकी कोई लस नहीं बन जाती है तब तक इस विषाणु को मात देने के लिए हमें प्लाज्मा थेरेपी का ही उपयोग करना होगा, जिसके लिए अधिक से अधिक प्लाज्मा दाताओं को अपना प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आना होगा। एक ही व्यक्ति कई बार अपना प्लाज्मा दान कर सकता है क्योंकि इसके दान करने पर व्यक्ति में कमजोरी या अशक्तपना नहीं आता है। तो दोस्तों, अधिक से अधिक इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि देश में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोविड-19 बीमारी के 6 रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी देने की शुरुआत की और इन 6 में से 4 लोगों के सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए। कर्नाटक में भी इस हफ्ते में प्लाज्मा थेरेपी की क्लिनिकल जांच शुरू हो गई है। बिहार सरकार को भी पटना के एम्स हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी की जांच करनी है। देश में सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी के विषय पर बोलने वाला केरल बहुत जल्द इस दिशा में काम शुरू करने वाला है। भारत देश के 30 से अधिक हॉस्पिटल में इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दे, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।